हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रीतम सर और आप ही विजिट ऑनलाइन इस चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको क्लास के जो न्यू वीडियोज आने वाले हैं वो जल्द और फास्ट अपडेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सेवन्थ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हिस्ट्री एंड वेरियस सोर्सेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियोज़ में हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में रिटर्न सोर्सेस और मटेरियल सोर्सेस के बारे में जानकारी ली है। आज के वीडियो के माध्यम से हम ओरल सोर्सेस और इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेस ये 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक ओरल सोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओरल का मतलब होता है जो बोला जाने वाला, यानी गाना वगैरह जो होते हैं ना, वो सब ओरल सोर्सेस में आते हैं। So we understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from generation to generation. तो हम अलग अलग फोल्क का मतलब होता है लोग। सो लोगों की लाइफ जो होती है ना, उसके बारे में हमें जानकारी जो होती है वो फोल्क लिटरेचर से, मतलब जो लोगों के जो गाना वगैरह, लोगों की जो कल्चर है उससे हमें मिलते हैं। और ऐसे जो गाने या फिर जो बोले जाने वाले कुछ एग्जाम्पल है, लोग बोलते हैं अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल में, जैसे कि ओवीज, फोल्क सॉन्ग्स, लोकगीत, पोवाड़ा, फोल्क टेल्स, लेजेंड्स, मिथ्स। मतलब मिथ्स का मतलब होता है मतलब कुछ धार्मिक वगैरह जो बोला जाता है वो सब इंफॉर्मेशन हमें उस जमाने के, मतलब जिस जमाने में गाने वगैरह लिखे गए उस जमाने के राजा या लोगों की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और इन सब सोर्सेस को ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अभी तक हमने रिटर्न, मटेरियल और ओरल सोर्सेस, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नाउ हिस्ट्री इज रिटर्न विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस। ये जो 3 टाइप्स है अलग अलग, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस और ओरल सोर्सेस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन या तीनों का पढ़ाई करने के बाद हिस्ट्री लिखी जाती है। एंड इवन आफ्टर इट हैज बीन रिटर्न डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। मतलब एक बार हिस्ट्री लिखी जाने के बाद भी उस पर रिसर्च होता है कि जो लिखा हुआ हिस्ट्री है वो राइट है कि रॉन्ग है, उस पर भी सर्च होता रहता है कंटिन्यूअस। सो न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। मतलब जो लिखी गई हिस्ट्री है उसके रिसर्च से, उस पर रिसर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है जो हिस्ट्री में, वो राइट है कि रॉन्ग है, और कुछ न्यू एस्पेक्ट्स या फिर न्यू इंफॉर्मेशन भी उसके वजह से सामने आती है, जिसको बाद में हिस्ट्री में चेंज किया जाता है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटर्न अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंगली मतलब जो न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो फिर से हिस्ट्री को चेंज किया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है किसी राजा के बारे में या फिर किसी पर भी हिस्ट्री लिखी गई है, उसको चेंज किया जाता है जैसे कुछ न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू सोर्स हमारे सामने आता है तब। We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent। मतलब हमें कुछ कुछ एस्पेक्ट में ऐसा भी लगता है कि हमारे हिस्ट्री के बुक में जो लिखा है वो थोड़ा अलग होता है, और हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो बताते हैं इंफॉर्मेशन वो थोड़ी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री का बुक रहता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो पुराने ज़माने की हिस्ट्री के बुक में होते नहीं है, इसलिए तफावत होती है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर ओरल, रिटर्न और मटेरियल सोर्सेस खत्म हुआ। अभी जो नेक्स्ट लास्ट का टॉपिक है हमारे लेसन का वो इवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इस टॉपिक में हम जो इंफॉर्मेशन या फिर जो हमें सोर्स मिला है, जो हमारे पास अलग अलग हिस्ट्री के सोर्स है, उसको इवेल्युएट करेंगे, मतलब उसको चेक करेंगे। इट इज नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब कोई भी सोर्स, कोई भी हिस्ट्री का जो अगर सोर्स उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका यूज़ करने से पहले हमें उस पर सर्टेन प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ता है, बहुत केयरफुली हिस्ट्री को लिखा जाता है। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी
एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। मतलब इसके अलावा हमें उस सोर्सेस को ऑथेंटिक करना पड़ता है, उसको एग्जामाइन करना पड़ता है, वो राइट है क्या रॉन्ग है उस पर सर्च करना पड़ता है, ताकि जो हम हिस्ट्री लिखने वाले हो एक जीनियस हो, वो जेन्युइन रहे, परफेक्ट रहे, उसमें फेक नहीं कुछ होना चाहिए। ये सारी केयर हमें जब हिस्ट्री लिखते हैं हम तब लेनी है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ओरल से हो, रिटर्न से हो, मटेरियल से हो, उसकी क्वालिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं हिस्ट्री लिखने वाले जो राइटर वगैरह होते हैं उनके पास, उससे वो कंपेयर करते हैं, उससे वो जानकारी वेरीफाई करते हैं और बाद में हिस्ट्री लिखते हैं। We also have to study the integrity of the writers, their personal interests, the period in which they live and political pressure on them. इसके अलावा हमें हिस्ट्री लिखते समय जिस राइटर ने उस हिस्ट्री को लिखा है, उस राइटर के पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब उस वो राइटर किस सोच को मानता है, और उस जिस जमाने में उस राइटर ने लिखा है उस जमाने में पॉलिटिकल प्रेशर तो उस राइटर पर नहीं था ना। इन सारे जानकारी को भी हमें केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। तो मतलब वो हिस्ट्री पार्शियल है, मतलब उसने पार्शियलिटी वगैरह राइटर ने की है कि नहीं है, कि नहीं की है, उसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। It is also important to see whether they rely on hearsay or given an eyewitness account. इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस राइटर ने उस हिस्ट्री को लिखा है उसने खुद वो सुना है, खुद वो को देखा है, मतलब जिसके बारे में हिस्ट्री लिख रहा है उसको खुद देखा है, उसने कुछ सुना है क्या, किसी ने भी कहा तो उसको सुनकर उसने हिस्ट्री लिखी है। इस जानकारी को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। We need to consider the exaggeration, metaphors and other literary devices they use. इसके अलावा जिस राइटर ने उस हिस्ट्री को लिखा है, उस हिस्ट्री को लिखते समय उसने कौन कौन से डिवाइसेस, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन से सोर्सेस का उपयोग किया है, इस सारी जानकारी को भी ध्यान में रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। Their information has to be verified with the help of other contemporary sources. तो जो हिस्ट्री लिखी गई है पुराने राइटर ने, उसको वेरीफाई करते समय हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेस है उससे हमें उसको वेरीफाई करना चाहिए। द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड। उसने जो इंफॉर्मेशन लिखी है हिस्ट्री में वो वन साइड है क्या, मतलब किसी एक राजा के बारे में लिख रहे हैं तो उसका अच्छा ही लिख रहा है कि उसमें उसके बुराई के बारे में भी वो लिख रहा है, वो भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। और इस सारे मतलब जब हम हिस्ट्री के बुक्स या फिर उस राइटर को जब हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो सारा जो वेरिफिकेशन है वो पर्सपेक्टिव मैनर, प्रॉपर वे से करना जरूरी है। द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल एनालिसिस। हमें अगर न्यू सोर्स मिला है इंफॉर्मेशन का, हिस्ट्री के न्यू फोर्ट का वगैरह हमने एग्जागेशन किया है, तो उस सोर्स को हमें केयरफुली एनालिसिस करना जरूरी है। द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री लिखने वाला राइटर न्यूट्रल हो, इम्पार्शियल हो, वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में ना आए, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर दे रहे हैं, उसको याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ है वो आपको फास्ट मिल सके।